अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जनाब, तो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा था ये सवाल कि भई डीएम की जो है वो अवेकनिंग कब स्टार्ट होती है और उनकी जो है वो अवेकनिंग कब कौन-सी स्टेज के ऊपर स्टार्ट होती है, तो ये सारा कुछ भी हमें आप हमें गाइड करें। तो मैं इसी के ऊपर आज ये वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है और सुननी है और समझनी है, ठीक है? वैसे तो मैं ये बात पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन हो सकता है कि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर जो है वो न्यू होते हैं, पुरानी वीडियोज़ उन्होंने नहीं देखी होती हैं, तो फिर वो सवाल करते हैं, तो इसीलिए मुझे जो है कुछ चीज़ें जो है रिपीट करनी पड़ती हैं। तो आज मैं फिर से आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपके डीएम का जो है अवेकनिंग प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होता है और किस तरह से होता है। और इसमें आप क्या कर सकती हैं, आपका क्या जो है वो कैरेक्टर होगा इसके अंदर कि उनकी अवेकनिंग जो है वो स्टार्ट हो सके थोड़ा जल्दी। तो अगर आप लोग भी इसी लेवल पर हैं, इसी फ़ेज़ पर हैं, इसी स्टेज पर हैं, तो आप लोगों को भी पता चल सकेगा कि आप लोगों ने ऐसा क्या करना है कि आपके डीएम की जो है वो अवेकनिंग जल्दी से स्टार्ट हो सके। देखें, जब डीएफ इस लेवल पर पहुँचती है ना कि वो उसने खुद पर फ़ोकस कर लिया है, सेल्फ लव वो कर रही है, खुद पर फ़ोकस है, अपने सोल पर्पस को लेकर चल रही है, उसने सोल पर्पस अपना ढूँढ लिया है और वो उसे जो है वो करना शुरू कर चुकी है, अपना फ़ोकस डीएम पर से हटा चुकी है, ठीक है? यानी कि देखें, पूरी तरह से तो फ़ोकस नहीं हटता है, कभी न कभी दिन में किसी भी हिस्से में जो है वो डीएम की जो है वो याद है वो जो आ ही जाती है। लेकिन आप लोगों ने बेसिकली करना क्या होता है, उस चीज़ को कंट्रोल करना होता है, ठीक है? और जब डीएफ इस चीज़ को समझ जाती है ना कि अब मुझे इसको कैसे कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, तो जनाब वो समझ लें कि अब वो इस लायक बन चुकी है कि अब उसके डीएम की जो है वो अवेकनिंग स्टार्ट हो सके। क्योंकि अब उसमें सब्र आ गया है और वो बार-बार जो है वो डीएम की अवेकनिंग के बीच में नहीं आएगी। और जब तक वो बीच में आती रहती है ना, तब तक वो उनके जो डीएम है वो अवेकन नहीं होते, क्योंकि डीएम को अवेकन होने के लिए डीएफ से स्पेस लेना ज़रूरी होता है। जब तक डीएम जो है वो डीएफ से स्पेस नहीं लेते हैं, तो उनको जो है वो ट्रिगर नहीं मिलता है, ठीक है? और जो डीएफ बार-बार मतलब नो कॉन्टैक्ट क्रिएट करती भी है, खुद से भी करती हैं, लेकिन वो चली जाती हैं या फिर उनके डीएम खुद ही आ जाते हैं और वो उनसे फिर से कनेक्ट हो जाती हैं। तो क्या होता है कि जो है यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको समझाऊँगी कि अगर डीएम खुद आते हैं तो क्या है बात, और आप खुद जाती हैं तो क्या है बात, ठीक है? पहले तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, अगर आपके डीएम खुद से आ रहे हैं, आप नहीं जा रही हैं, आप अपने कामों पे फ़ोकस है, आपने अपना सारा कुछ बहुत बेहतरीन आपने किया हुआ, आप इनर वर्क कर रही हैं, आपकी नमाज़ें पूरी चल रही हैं, मतलब आपकी इबादत जो भी है आपके रिलीजन के अंदर, वो आप प्रॉपर तरीके से कर रही हैं, अपना सोल पर्पस आप जो है वो पूरे तरीके से कर रही हैं, ठीक है? और आपका जो है वो फ़ोकस भी खुद के ऊपर है, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर है, अपने करियर के ऊपर है, अपनी एजुकेशन के ऊपर है, ठीक है? यहाँ पर आपका ये सिस्टम चल रहा है और अब आपका सडनली क्या होता है कि आपका डीएम आ जाता है, कमबैक करता है, ठीक है? और आपको मैसेज करता है, कॉल करता है, तो आप सोचती हैं कि अब ये जो है वो आ गया है, अब मैं क्या करूँ? तो मुझे क्या करना चाहिए? तो इस सिचुएशन में ये है कि ठीक है, जितनी वो बात आपसे कर रहा है, आप उससे उतनी ही बात करें, उससे ना ज़्यादा बात करें, ना ज़्यादा उसको एनर्जी दें, बस जितना वो पूछे, जितनी बात करे, जिस तरह वो आपसे बात करे, आप उससे जो है उसी तरीके से उतनी ही बात करें, ठीक है? हो सके तो उससे थोड़ी-सी कम बात करें, लेकिन ज़्यादा बात ना करें। और जो डीएफ ये करती हैं कि वो नो कॉन्टैक्ट उन्होंने किया, स्टार्ट तो किया, लेकिन क्या हो रहा है कि अब उनको जब पुल फ़ील हुआ तो वो जाने के चक्कर में लग जाती है। मैं खुद ही कॉल मैसेज कर लेती हूँ, यार मैं चली जाती हूँ, मुझसे जो है वो रहा नहीं जा रहा, रुका नहीं जा रहा है, मैं पूछ लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, इस स्टेज के ऊपर उनके डीएम की अवेकनिंग नहीं हो पाती है, यानी कि वो अभी कच्ची हैं, अभी उनके अंदर ये पेशेंस आया ही नहीं है कि डीएम के बिना जो है वो किस तरह से रहा जाता है, ठीक है? अभी आप में आई नहीं, आप बार-बार जो है वो अवेकनिंग प्रोसेस को डिले कर देती हैं। बार-बार उसको जो है मतलब उसके पास जाकर खुद से उसको कॉन्टैक्ट करके उसको एनर्जी देकर आप उसकी प्रोसेस को रोक देती हैं और वो डिले हो जाता है, ठीक है? तो अब हमें यही नहीं करना था। जब डीएफ ये नहीं करती है ना, मतलब वो अपने ऊपर टोटली फ़ोकस है, ठीक है? और सब कुछ वो चल रहा है, उसको डीएम का कोई जो है वो थॉट नहीं आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो उसे कंट्रोल कर रही है, उसे लेट गो कर रही है, ठीक है? ये सारा कुछ वो कर रही है। लेकिन उसने अपने बाकी के काम नहीं छोड़ने होते कि डीएम के साथ-साथ उसने बाकी काम भी छोड़ दिए। ये नहीं करना है, बाकी सारे काम आपने जो है प्रॉपर तरीके से अपने करने हैं। बाकी कामों से मुराद ये है कि जो आपका इनर वर्क है, ठीक है? वो आपने जो है वो प्रॉपर तरीके से करना होता है। उसके बाद क्या है कि अब जो है आप और खुद को आप रोक भी रही हैं, सब कुछ आपने बहुत बेहतरीन किया। बस वहाँ पर जो है आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ टेस्ट भी लिए जाते हैं, ठीक है? टेस्ट के अंदर ये होता है कि आपको दिखाया जाता है, आपको पुल आपके अंदर पुल जो है वो दिया जाता है कि अब आप इस पुल को क्या करती हैं? आप इस पुल को कंट्रोल कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं? आपके इमोशंस हाई किए जाते
जाते हैं, आपको मिसिंग एनर्जी सेंड की जाती है आपके डीएम की तरफ से, और कि आपको टेस्ट किया जा रहा होता है, एक्चुअल में वो आपका टेस्ट होता है, और डीएफ समझ नहीं पा रही होती कि ये उनका टेस्ट है और उनको इसको पास करना है। अगर उन्होंने पास कर लिया तो उनकी डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी, अगर उन्होंने पास नहीं किया तो फिर वो वहीं रुक जाएगी। तो क्या होता है कि बहुत सारी डीएफ फेल हो जाती हैं इसी चक्कर में, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी फील होती है, इतनी ज़्यादा पुल फील होता है कि वो मैसेज कॉल कर ही देती हैं, ठीक है? और फिर वहाँ से सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता, अगर आता भी तो बहुत लेट आता है, या फिर ऐसा आता है कि वो किसी काम का नहीं होता, ठीक है? तो फिर डीएफ क्या होती है, वापस से लो वाइब्रेशन में चली जाती है। तो यहाँ पर उन डीएफ की जो है वो डीएम की अवेकनिंग नहीं होती है, वो रुकी हुई होती है, डिले हो जाती है, ठीक है? फुल स्टॉप लग जाता है कि यार अभी जो है वो डीएफ को ही इतना काम करना बाकी है, तो अभी इसके डीएम को क्या करें? तो समझ में आ गई ना आप लोगों को ये बात? तो क्या है कि जब आपको टेस्ट लिया जा रहा है, आपको पुल आ रहा है, आपको सब कुछ आ रहा है, तो आपने कंट्रोल करना है। आपका जस्ट काम ये है कंट्रोल करना। जहाँ आपने 3 हफ्ते गुज़ार दिए, 1 महीना गुज़ार दिया, 2 महीने गुज़ार दिए, उससे बात नहीं किया, अब आपको सडनली ऐसा हो रहा है कि यार मैं इतने टाइम से बिल्कुल सही चल रही थी। आप लोगों के साथ होता होगा ऐसा ना, कि आप लोग सोचते होंगे कि यार मतलब सब कुछ सही था, अचानक से हो रहा है, अचानक से मतलब याद आ रही है, अचानक से बहुत पुल हो रहा है, अचानक से बहुत रोना आ रहा है, अचानक से सारी चीज़ें हो रही हैं। वो अचानक यूँ होता है कि वो आपका टेस्ट होता है। ठीक है? अब आप जब भी आपके साथ अचानक से ये चीज़ें हो, आप समझ जाएँ कि जनाब ये आपका टेस्ट है, और ये आपका टेस्ट की जो है वो घड़ी आ चुकी है, और ये आपसे टेस्ट लिया जा रहा है। आपने इमोशंस पे कंट्रोल करना कितना सीख लिया है, ये डिवाइन जो है वो आपका टेस्ट ले रहा है कि अब जो है आप इस लायक हो गई हैं कि आपका जो है वो डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट की जाए। ठीक है? तो बहुत सारी डीएफ जो कंट्रोल कर लेती हैं, उनके डीएम की जो है वो अवेकनिंग स्टार्ट वहाँ पर हो जाती है, ठीक है? उन्होंने थॉट को कंट्रोल कर लिया, इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, लेट गो कर दिया, और अपने आप में बिज़ी हो गई, अपने आप को परेशान नहीं किया, ठीक है? और जो डीएफ कमज़ोर पड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, नहीं रहा जाता, हार के वो मैसेज कॉल कर ही देती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अभी डीएफ के अंदर ही कमियाँ बाकी है, डीएफ के अंदर ही जो है वो सही लेवल पर वो आई नहीं है, तो इसीलिए उसका डीएम की क्या वो शुरू करेंगे, तो वो वहाँ पर वो फेल हो जाती हैं, और उनका डीएम की जो है वो अवेकनिंग वहीं पर रुक जाती है, वो अवेकन नहीं होते हैं। मसला सारा यही होता है कि जब तक डीएम अवेकन नहीं होगा, वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, वो आपके पास नहीं आएगा, वो लौटेगा नहीं, वो कॉल बैक नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। आप ही को सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और जब आप एफर्ट्स करते रहेंगे, तो एक वक़्त आएगा कि एफर्ट्स करते-करते आपको लगेगा कि यार रिश्ता तो सारा मैं ही निभा रही हूँ, सब कुछ तो मैं ही लेकर चल रही हूँ, मैं बात करती हूँ तो बात कर लेता है, नहीं तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो फिर क्या होता है कि फिर एक वक़्त आता है आप थोड़े-से टूट जाते हैं, आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, रोने लग जाते हैं कि यार देखो मैंने इतने टाइम बाद मैसेज कॉल किया, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, या फिर रिप्लाई किया भी तो ऐसा किया कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मैं उसको कोई खुशी नहीं हुई, ये है, वो है। ये सारी बातें फिर आप सोचते हैं। तो फिर क्या है कि ये आपके अंदर ही कमी आ गई ना सारी, कि अभी आपने खुद को जो है इतना नीचे गिरा दिया कि वो जो है आप उसके लेवल पर आई नहीं, वो हाई वाइब्रेशन में, आप लो में चली गई हैं, तो आप लोगों का जो है वो सेम पेज ही नहीं है, तो कैसे जो है वो अवेकनिंग उसकी जो वो होगी। ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझ लिया? जो डीएफ इस लेवल पर हैं कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाती हैं, उनको डीएम की तरफ से पुल आता है, मिसिंग एनर्जी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन वो अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेती हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लेती हैं, अपने आप माइंड को कहीं और डाइवर्ट कर लेती हैं, और ईज़िली अपनी लाइफ़ को जो है वो चला रही होती हैं। तो उनके डीएम की समझ लें कि वो पॉइंट होता है कि उनके डीएम की वहाँ पे अवेकनिंग जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है? क्योंकि अब डिवाइन को ये पता चल गया है कि जनाब डीएफ जो है वो इतनी पावरफुल हो चुकी है कि वो डीएम को बीच-बीच में जाकर डिस्टर्ब नहीं करेगी, उसके अवेकनिंग प्रोसेस को रोकेगी नहीं, तो अब वहाँ पर उसकी जो है वो अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा हो रहा होता है कि डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है, उसको रियलाइज़ेशन शुरू होता है, डीएफ की जो है एब्सेंट उसको फ़ील होना शुरू होती है, उसकी कमी महसूस होना उसको शुरू होती ही है कि उसको सडनली जो है डीएफ की तरफ से कॉल मैसेज आ जाता है, और डीएम जो है वो वापस से रन कर जाता है, और वो उसकी जो है ये रियलाइज़ेशन वापस बीच में ही ख़त्म हो जाता है, या फिर रुक जाता है कि जो है उसकी मतलब क्योंकि उसने अपनी प्रेज़ेंस का एहसास दे दिया ना उसको, तो अब जब उसने अपनी प्रेज़ेंस का एहसास उसको दे दिया, तो अब उसको आगे क्या उसकी अवेकनिंग होगी, क्या वो आपके बारे में सोचेगा, क्या वो समझेगा, ठीक है? वो कुछ भी नहीं समझेगा। तो इसीलिए जो है जब तक आप खुद को रोक नहीं पाते हैं, और बिल्कुल ईज़ी वे में, ये नहीं कि ज़बरदस्ती का आपने रोका हुआ है, आपकी सारी एनर्जी उसको जा रही है, थॉट के ज़रिए एनर्जी जा रही है, आप उसकी पिक्चर देख रहे हैं, उसके मैसेजेस सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या सारी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों ने जो है वो बात सिर्फ़ करना बंद करी, लेकिन आप मेंटली चेज़िंग में उसके साथ लगे हुए हैं, तो फिर वो भी जब भी जो है उसकी अवेकनिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप आपने आप को मेंटली तौर पर भी
रेडी कर पाते हैं, उससे कोई थॉट उसको सेंड नहीं करते, उसकी कोई पिक्चर नहीं देखते, उसके कोई मैसेजेस नहीं सुनते, ना देखते हैं, कुछ भी उसका नहीं करते, ठीक है? तो वहाँ पर समझ लीजिए कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, अब आपको उसकी याद आ भी रही है, फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप उसको लेट गो कर रहे हैं ईज़िली। तो जनाब वो आपका टर्निंग पॉइंट होता है कि आपके डीएम की जो है वो अवेकनिंग अब स्टार्ट हुई, ठीक है? और स्टार्ट हुई और आपने बीच में उसको जो है वो मैसेज कॉल कर दिया, तो भी गलत है। लेकिन वो डीएफ कामयाब हो जाती हैं जो बीच में बिल्कुल कॉल मैसेज नहीं करती हैं और उनके डीएम का ही उनको मैसेज आता है, उनके डीएम का ही उनको कॉल आता है। तो आप समझ लें कि वो रियलाइज़ेशन के उस पॉइंट पे पहुँच गया है कि उसको आपकी कमी का एहसास हो गया, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी उससे रोक ली, आपने खुद पे फ़ोकस किया, सब कुछ किया, तो अब वो उसको रियलाइज़ हुआ कि किसी चीज़ की कमी है उसकी ज़िंदगी में, ठीक है? तो उसने उस कमी को महसूस करा और जाना कि किसकी कमी है, और वो लौट कर आया अपनी डीएफ के पास, उसने कॉल मैसेज किया, एफ़र्ट किए खुद से, ठीक है? तो ये उसकी तरफ से साइन अगर वो खुद से आपको कॉन्टैक्ट करता है तो समझ लीजिए कि उसका उसको जो है कुछ ना कुछ रियलाइज़ आपसे हुआ है, आपके लिए हुआ है, जब भी वो खुद से लौट कर आया है। और जब तक वो खुद से लौट कर नहीं आता तब तक आप समझ लें कि आपसे ही कुछ ना कुछ कमी हो रही है, आपने कहीं कोई गलती करी है, जब भी वो वापस नहीं आ रहा है, वरना जो है वो वापस ज़रूर आता। क्योंकि उसकी अवेकनिंग ही जब ही होती है जब डीएफ उसकी लाइफ से टोटली गायब हो जाती है और उसको मेंटली और फिज़िकली चेज़िंग जो है वो चेज़ करना छोड़ देती है, तो यहाँ पर डीएम जो है वो रियलाइज़ेशन वाली एनर्जी के अंदर चले जाते हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ़ इतना ही करना होता है कि बस अपने आप को आप कंट्रोल करना सीखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके डीएम जल्दी रियलाइज़ेशन वाली स्टेज पर आ जाएँ, उनको पता चल जाए, जल्दी उनको रियलाइज़ हो जाए सब कुछ, तो आपने उसके लिए खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। वो ये होगी कि आपने कंप्लीटली जो है वो अपने आप को अपने फ़ोकस को अपने डीएम पर से बिल्कुल से हटा लेना होगा और अपने ऊपर लगा देना होगा। बिल्कुल आपने लो वाइब्रेशन में नहीं रहना है, आपने हाई वाइब्रेशन अपनी करनी है। आपने जो है वो बिल्कुल पावरफुल बनना है। और आप पावरफुल हैं। आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप कंप्लीट हैं। ठीक है? और उस प्रोसेस में अगर आपका डीएम आपसे खुद कॉन्टैक्ट करता है तो तब भी एक डीएफ ये गलती करती है जिससे अवेकनिंग वापस से बीच में रुक जाती है कि उसको फिर वो आ गया, खुद से उसने कॉल मैसेज कर दिया, तो वो फिर से क्या करती हैं कि उसको फुल टाइम एनर्जी देना शुरू करती हैं, फुल टाइम उसके बारे में सोचना शुरू कर देती हैं कि जनाब अब तो वो आ गया, अब तो मेरा यूनियन हो गया, रीयूनियन हो गया, अब कुछ नहीं होगा। यहीं पर वो गलती हो जाती है जहाँ पर अवेकनिंग वहीं रुक जाती है। अगर वो खुद से आ गया है, खुद से आपसे बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आप जो है वो जितनी आपसे बात कर रहा है आपने उतना ही उसको देना है, बल्कि उससे थोड़ा कम ही देना है। उसको ज़्यादा जो है वो दिल खोल के नहीं अपना रख देना है, ठीक है? ताकि उसकी जो प्रोसेस उसका जो चल रहा है वो स्टॉप नहीं हो, वो रुके नहीं, और उसको मज़ीद आप आगे के लिए मोटिवेट कर सकती हैं। आप उसको जब आपके साथ एक पॉज़िटिव चीज़ होगी तो आपके अंदर एक खुद पॉज़िटिव आपके अंदर एनर्जी आप फ़ील करेंगे और अपने आप ये अफ़र्मेशन करें कि जनाब अभी आपने ये किया है, अब आप जो है वो आगे में भी मुझे कॉल करने वाले हैं, आगे भी आप मुझे मैसेज करेंगे, खुद ही आप आएँगे, खुद ही आप मुझसे बात करेंगे। अभी आपने मुझसे 5 मिनट बात करी, अब नेक्स्ट टाइम आप मुझसे 10 मिनट बात करेंगे। आप जो है वो अपने अंदर ये अफ़र्मेशंस खुद से बोलें, खुद को फ़ील कराएँ कि वो अभी भी तो आए हैं ना, तो वो आगे भी खुद ही आएँगे, कोई मसला नहीं है। जब तक मैं अपने काम कर लूँ, अपने कामों पे फ़ोकस करूँ, अपनी चीज़ों को नियम डालूँ, जब तक मैं ये कर लूँ, वो फिर आ जाएँगे। ठीक है? वेटिंग एनर्जी में तब भी खुद को नहीं रखना होता है, बिल्कुल बैलेंस रहकर हर चीज़ में चलना होता है, ना ज़्यादा सोचना होता है, ना ज़्यादा समझना होता है। बस जो आपकी ज़िंदगी जो आपकी उसके बगैर भी जो जिस तरह आपने सेट करी हुई थी उसके साथ भी आपने वैसे ही अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू रखना है। हर चीज़ को आपने बराबर से टाइम देना है, अपनी इबादतों को टाइम देना है, अपने घर के कामों को, आपकी जो लाइफ़ के जो भी पर्पज़ हैं, वो सोल पर्पज़ जो है, वो सारी चीज़ों को आपने अपने साथ लेकर बराबर से चलना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी जो इस तरह से परफेक्शन जब चलती है ना, तो आपके डीएम वहाँ पर कंप्लीटली तौर पर अवेकन स्टेप बाय स्टेप होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं फिर वो। लेकिन बाज़ औक़ात डीएफ की इस गलती की वजह से कि डीएम आ गया, तो वो फिर से उनके साथ लग गई और फिर से एनर्जी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रही है, खुश हो रही है, ये सोच कर के वो आ गए, अब हो गया, अब तो खुद ही आए ना, आप खुद बात करिए ना, बस अब क्या जाएँगे वो। लेकिन नहीं जनाब, वो चले जाते हैं, ठीक है? तो उनको जाने से अगर रोकना है ना, तो आपको यही करना पड़ेगा जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है? तो आप लोग अगर इस तरह चलते हैं तो आपके डीएम की अवेकनिंग जो है वो जल्दी स्टार्ट होती है और उसको काफ़ी हद तक वो आगे बढ़ती भी रहती है मज़ीद। वो जितना स्टेप आगे बढ़ेंगे उतना ही वो आप लोगों के कनेक्शन को जो है वो समझ पाएँगे, अदरवाइज़ उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। वो बीच में उनकी रुक-रुक के गाड़ी जब चलेगी तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, ठीक है? तो आप
आप लोग जो है इस चीज़ का एहसास करें और इस चीज़ की जो है वो इसको फ़ॉलो करें जो मैंने आपको बताया है, ये बहुत काम की गाइडेंस है और इसको जो है अच्छे से अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया तो आप देखिएगा कि आपको जल्दी चेंजिंग जो है वो नज़र आएँगे, ठीक है? तो उम्मीद है आप लोगों को जो है गाइडेंस समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे कमेंट में और अगर आ गई हो तो बताइएगा मुझे, ठीक है? तो जब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।